दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बेसिक रिटर्न्स। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो सिर्फ टैक्स भरना ही काफ़ी नहीं, साथ में आपको रिटर्न्स फाइल करना भी मैंडेटरी है। जीएसटी में कई तरह के रिटर्न्स होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये 4 याद रखिए। सबसे पहला GSTR 1, ये होता है सेल्स का डिटेल रिपोर्ट। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ये रिटर्न हर महीने फाइल करना है और उसकी ड्यू डेट होगी अगले महीने की 11 तारीख। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और अगर आपने QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट किया है, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, देन आपको रिटर्न हर क्वार्टर में फाइल करना है और उसकी ड्यू डेट होगी क्वार्टर ख़त्म होने के बाद वाले महीने की 13 तारीख। सेकेंड रिटर्न होता है GSTR 3B। यह है समरी रिटर्न जिसमें सेल्स, परचेज, टैक्स लायबिलिटी और ITC क्लेम होता है। इसे आपको मंथली फाइल करना है और उसका ड्यू डेट होगा अगले महीने की 20 तारीख। अगर आपने QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट किया है देन इसकी ड्यू डेट होगी अगले महीने की 22 तारीख अगर आप कैटेगरी A स्टेट में हो और 24 तारीख अगर आप कैटेगरी B स्टेट में हो। कैटेगरी A स्टेट में स्टेट्स आते हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एक्सेट्रा। कैटेगरी B में आते हैं दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा। कमेंट सेक्शन में हमने पूरा लिस्ट दिया है स्टेट A और स्टेट B का। तीसरा रिटर्न होता है GSTR 9। ये एक एनुअल रिटर्न है, पूरे साल का GST का समरी इसमें होता है। इसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अंत में GSTR 4, अगर आपने कॉम्पनसेशन स्कीम में बेनिफिट लिया है तो ये आपको रिटर्न फाइल करना है और इसकी ड्यू डेट होगी अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल को। लेट फाइल करने पर पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट लगता है। GST रिटर्न्स फाइल करना सिर्फ कंप्लायंस ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ये थे सब बेसिक रिटर्न्स। और भी रिटर्न्स हैं जैसे ITC 04, GSTR 10 वगैरह जो हम अगली रील्स में कवर करेंगे। स्टे टाइमली एंड स्टे टैक्स वाइज।